आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे हमने फ्लोर प्लान्स अपने तैयार करे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 से 3 अलग अलग फ्लोर प्लान तैयार किए हुए हैं। अब आर्किटेक्चर वर्क हमारा हो चुका है लगभग, मोरलेस थोड़ा बहुत रह गया है, तो उसको हम बाद में रीडिफाइन करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट वर्किंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्किंग हमारी क्या आती है, जैसे सिविल में हमें अपने कॉलम्स की मार्किंग देनी होती है। मार्किंग इन द सेंस कि कहाँ पे किस साइज का कॉलम आएगा हमारा, ये सारे एनोटेशन देना होता है। तो मार्किंग देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड किस साइज के कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वैसे तो कॉलम आप किसी भी साइज का कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं, जो साइज ऑफ कॉलम्स हैं जो हमारे चलते हैं, स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो एक्चुअल में कॉलम का साइज तो डिफाइन होता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के बाद, जो कि आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर पे रहती है, जैसे स्टैट प्रो है, ई टैब्स है, उन सॉफ्टवेयर पे रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पहले आर्किटेक्चर क्या करता है, पहले जब अपना फ्लोर प्लान बनाता है तो उसमें वो बेसिक कॉलम की मार्किंग लेआउट करके सिविल इंजीनियर को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो वो जो मार्किंग का प्रोसेस है हम वो ऑटोकैड में देखेंगे कैसे करना है, और उसके लिए वो थंब रूल्स को फॉलो कर किया जाता है। ठीक है। उनके अंदर के सब डिविजन का कैलकुलेशन है, जैसे कि कॉलम का साइज वो प्रॉपर वेरीफाई करना, उसके अंदर के बार के साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। उनकी डिटेल्स वगैरह जो होगी वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ही वेरीफाई करता है। ठीक है। लेकिन हम बेसिक मार्किंग लेआउट उनको करके देते हैं। तो वो मार्किंग करने से पहले हमें कॉलम के बेसिक स्टैंडर्ड साइज जो हमारे चलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। कॉलम का जो स्टैंडर्ड साइज है, सबसे पहला कॉलम जो हमारा यूज किया जाता है वो हमारा होता है 9x9 का कॉलम, जिसमें आपका ये आपका 9 इंचेस, नाइन इंचेस बाई 9 इंचेस, या में आप कंसीडर करोगे तो इसको 230 बाय 230 का स्टैंडर्ड कॉलम साइज होता है में, अगर आपको एनोटेट करना हो तो। ठीक है। ये 9 इंचेस या 230 का जो कॉलम होता है, आप एक ही यूनिट में मेंशन करना। अगर आप चाहो तो आप बताओ, मैं किस में बताऊँ, में बताऊँ या इंच फीट में बताऊँ? में, क्योंकि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का सारा में ही चलता है, तो हम ही कंसीडर करते हैं, सारा में ही कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है हमारा। इसका साइज हमने कंसीडर कर लिया बाई 230 ठीक है। इंच फीट में अगर आप इसका साइज देखोगे तो 9 इंची का कहलाता है ये। ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड कॉलम है जो रेसिडेंशियल में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो मार्किंग डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि आप कह सकते हो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का, ये हमारा ऑन एन एवरेज रहता है 3000 या लेस देन 3000, इक्वल टू या लेस देन 3000 हमारा रहता है। ठीक है। ठीक है, कॉलम साइज हो गए हमारे।
यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं C/C, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, C/C का मतलब क्या हुआ? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3000, पहला कॉलम हो गया हमारा। सेकंड कॉलम पे आते हैं हम। थ्री हंड्रेड बाय 230। इसकी जो डिस्टेंस होती है ये आपकी लगभग मोर और लेस 3600 होती है। ठीक है, थर्ड कॉलम का साइज है हमारा, ये भी हमारा स्क्वायर कॉलम होता है। थ्री हंड्रेड बाई 300। ये हमारा लेस देन 4000 पे होता है। नेक्स्ट कॉलम का साइज आता है हमारा 450 बाई 230। इसकी आपकी रेंज आती है 3600 से लेके 4500 तक। सॉरी, इसको रेक्टिफाई कर लेगा। इसकी रेंज जो है हम जनरली लेते हैं 4000 से, सॉरी 3600 से लगभग 5000 तक का साइज रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इससे बड़ा आता है हमारा स्क्वायर शेप। ये आपका 450 बाई 450 का होता है। इसका रेंज
लगभग 6000 mm होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 600 by 600। ये आपका लगभग 7500 mm तक आता है। इसका मतलब हुआ 2 फीट बाई 2 फीट, 600 बाई 600 mm बाई 600 mm का। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाँ 750 बाई 750। और ये लेस देन 9 मीटर्स तक रहता है हमारा। ठीक है, ये हमारे कॉलम साइजेस थे, बट इनमें से कुछ कॉलम्स है जो स्पेशली हम रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। वो आपका ये वाला है पहला 230 बाई 230 सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो 230 बाई 300 mm, और इसके बाद जो यूज़ करते हैं वो ये वाला रहता है हमारा रेजिडेंशियल के लिए। हम ये तीन ही क्यों यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल के लिए? क्योंकि रेजिडेंशियल में हमारी जो वॉल्स होती हैं वो हमारी वॉल दो टाइप की वॉल होती है, मेन वॉल और पार्टीशन वॉल। ठीक है, मेन वॉल की थिकनेस हमारी कितनी होती है 230 mm। तो जो कॉलम्स है हमारे उनमें एक तरफ की जो थिकनेस है कॉलम की वो क्या हो जाती है, वॉल के अंदर सबमर्ज हो जाती है। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा कॉलम लोगे तो उसमें क्या होगा, सपोज ये आपकी वॉल आ रही है तो कॉलम जो होगा वो इस तरीके से मार्किंग हुआ हमें मिलेगा, मतलब वॉल से बाहर निकलता हुआ। अब बाहर निकलने पे क्या होगा, जो आपका रूम है, सपोज आप हमारे पास हम कंसीडर करते हैं जैसे कैड है, ये यहाँ पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारे कॉर्नर आ रहे हैं, कॉर्नर में फर्नीचर नहीं रखा हुआ, बट जैसे अगर हम यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कॉलम आ जाता है कोई 450 बाई 450 का, तो अगर मैं कॉलम प्लेस करता हूँ यहाँ पे, पहले एक कॉलम बना लेते हैं 450 बाई 450 का हमने कॉलम बनाया। इसके कलर को मैं चेंज करते रहा हूँ अभी के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए खाली। अब मैं इसको वॉल के अंदर सबमर्ज कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी देखो ये क्या हो रहा है, वॉल से बाहर आ गया। अब या तो हम एक काम करें, कॉलम की वजह से फर्नीचर को हमें प्लेस करके आगे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस बड़ा था तो रख सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे कॉर्नर्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, स्पेसिंग हमें कम मिलेगी। तो फर्नीचर का प्लेसमेंट में हमें कई बार प्रॉब्लम आ सकती है इस वजह से। इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, रेसिडेंशियल में जब भी कॉलम देने हैं तो कोशिश करते हैं कि वॉल साइज के रेस्पेक्ट में कॉलम दिए जाए। तो आप देखोगे तो ये तीनों वॉल साइज के रेस्पेक्ट में आना है, जैसे कि एक कम से कम एक पोर्शन जो है वो वॉल के अंदर सबमर्ज हो जाए, दूसरी तरफ का ही प्रोफाइल बाहर निकले, दोनों तरफ से ना निकले। ठीक है, सो इसलिए हम ये तीन कॉलम ज़्यादातर रेसिडेंशियल के लिए लेते हैं। बाकी ये जो लार्जर कॉलम्स हैं ये सारे कॉमर्शियल सेटअप के लिए चलते हैं आपके। ये जो है ये आपके कॉमर्शियल सेटअप के कॉलम्स हैं। आजकल रेसिडेंशियल में हम ये वाले कॉलम भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन फाउंडेशन तक हम ये वाले कॉलम देते हैं, बेसमेंट तक। बेसमेंट हो गया, फाउंडेशन हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर हो गया, उसके ऊपर हम कॉलम साइज को फिर रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड आपका जो आपकी फुटिंग है, फाउंडेशन है, उन पे ही होगा आपका। तो बॉटम के कॉलम के साइज को बड़ा रखते हैं और फिर ऊपर जाते जाते जैसे लोड कम होता जाता है कॉलम साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे स्टैंडर्ड कॉलम थे।
साइजेस। लेकिन कॉलम देते टाइम, अच्छा आप लोग को अगर इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करना हो तो स्क्रीनशॉट क्लिक करिए ताकि स्टैंडर्ड साइजेस आपके पास एक जगह मेंशन रहे। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्लिक कर लिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने कॉलम टाइप देखे अभी? 7 कॉलम। अच्छा, कॉलम की अगर हम शेप की बात करें तो कॉलम के ऑन द बिहाफ ऑफ शेप कितने टाइप के कॉलम हो सकते हैं हमारे? रेक्टेंगुलर हमने यहाँ देखे, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकते हैं कॉलम, इवन आजकल एल टाइप के कॉलम भी देखने को मिलते हैं हमें कई बार। ठीक है, टी टाइप के कॉलम भी इसी तरीके से देखने को मिलते हैं हमें कई बार। और एक्चुअल में सर्कुलर कॉलम ना होके, कॉलम सर्कुलर होते हैं, बाद में जब उसको प्लास्टर करते हैं तो उसको हेक्सागोनल शेप भी कई बार हम दे देते हैं। जैसे कॉलम को बाद में अगर प्लास्टर वगैरह होना था तो हम सर्कुलर ही रखते हैं। लेकिन आपने मस्जिद वगैरह में देखा होगा, मस्जिदों में क्या करते हैं, कॉलम्स के ऊपर जैसे टाइल्स लगाते हैं या आपके स्टोन लगा रहे हैं तो वो कैसे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हेक्सागोनल शेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, टाइल्स आपका राउंड करके लगाएंगे तो कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारी वेस्टेज होगा। उसमें स्ट्रिप्स लगाते हैं हम, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, राउंड पिलर्स वगैरह पे जिस पर टाइल्स या स्टोन लगना होता है उसको हेक्सागोनल शेप कर दिया जाता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड हमारे ये शेप के कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, फिर कुछ जगह पे पिलर वगैरह बाहर की तरफ जो कॉलम बाहर निकलते हैं ना हमारे, उनको हम जनरली क्या कर देते हैं, सर्कुलर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर्कुलर उनको? अपीयरेंस जाहिर सी बात है, देखने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा कोई और फीचर? नहीं, मेजर जितने भी एक्सपोज्ड कॉलम होते हैं ना वो सारे हम सर्कुलर करते हैं, चाहे ब्रिजेस के आप कॉलम देखो। किसको? शार्प एज हटाने के लिए, क्योंकि शार्प एज पे क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। बाहर से अगर कोई चीज़ टकरा रही है उनसे मटेरियल हैंडलिंग के टाइम पे या किसी भी चीज़ पे, तो एजेस क्या हो जाती हैं हमारी, क्रैक हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए हम शार्प एज को हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉर्नर कॉलम को राउंड बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोज वाले कॉलम ही जनरली हम राउंड बनाते हैं, बाकी सबको हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ही बनाते हैं। या कॉर्नर पे जैसे वॉल एंड है हमारी, वहाँ पे कॉलम देना है तो वहाँ पे हम एल कॉलम भी दे सकते हैं। जैसे आपके पास हमारे इसमें था ना, कैड में था, सपोज वॉल ये हम यहाँ पे हमारी वॉल एंड हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एल कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी दिए जाते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं कि कितने टाइप के और किस शेप के कॉलम्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, अब कॉलम देने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भेज भी देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कॉलम देते टाइम अब हमने आपको अलग अलग कॉलम के साइज बता दिए, लेकिन हमने अभी क्या किया, फ्लोर प्लान बनाए। अब कौन से साइज का कॉलम कहाँ रखना है, इसके लिए आपको एक थंब रूल को फॉलो करना होगा। वो थंब रूल क्या कहता है, वो थंब रूल ये कहता है कि जो कॉलम का साइज है वो आपके कॉलम की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हमने अभी देखा भी स्टैंडर्ड उसमें थंब रूल में बता रखा था स्टैंडर्ड सेंटर टू सेंटर साइज क्या है। अब साइज कैसे मेंशन डिफाइन करेगा, आपको सिंपल ये देखना है, जैसे एक सपोज हमारा ये वाला प्लान लेते हैं। अब यहाँ पे कॉलम कहाँ कहाँ प्लेस किए जा सकते हैं, अगर ये वाली वॉल पे हम बात करें, एक ही वाले कॉर्नर पे। हम सेंटर में क्यों नहीं देते कॉलम? तो सेंटर पे यहाँ पे विंडो है।
विंडो है और कॉलम आएगा तो विंडो को या तो तोड़ना पड़ेगा, दो अलग अलग विंडो बनानी पड़ेगी, है ना। अब कॉलम बीच में आएगा तो कॉलम के ऊपर ही क्या होते हैं, हमारे बीम भी रेस्ट होते हैं जनरली, यही तो होता है। तो कॉलम के ऊपर बीम रेस्ट होगा और यहाँ रूम में सेंटर में क्या होना चाहिए, आपका फैन लगा होगा। तो फैन किसके ऊपर लगाना पड़ेगा फिर हमें, बीम के ऊपर। बीम का वैसे ही ड्रॉप ज़्यादा होता है, फैन और नीचे लगेगा तो हमारी फॉल सीलिंग और नीचे आ जाएगी। और फिर बीम के ऊपर कोशिश हम ये करते हैं कि फैन ना दिया जाए, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि बीम को सेंटर से ना क्रॉस करवा के कॉर्नर में दिया जाए, ठीक है। तो कॉर्नर कहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, यहाँ दे सकते हैं कॉलम। अब आप चाहो तो एक ऑप्शन ये ले सकते हो कि एक कॉलम यहाँ दिया, दूसरा कॉलम बिल्कुल एंड पे दे दिया आपने। हाँ जी, दो कॉलम दिए एंड टू एंड। या आप एक प्रोसेस और ले सकते हो, एक कॉलम यहाँ दिया, एक कॉलम यहाँ बीच में दिया, यहाँ पार्टीशन पे, और तीसरा कॉलम बिल्कुल एंड पे दे दिया। ये दो ऑप्शन के साथ आप चल सकते हो, है ना। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे एक कॉलम यहाँ देना और एक कॉलम यहाँ देना, तो आपको इन दोनों की डिस्टेंस चेक करनी होगी। डिस्टेंस कितनी है वो आप यहाँ पे चेक कर लो, DLI से कितनी है हमारी, 33-40, ठीक। अब कॉलम का जो साइज होता है ये हमेशा याद रखिएगा, कॉलम साइज जो होगा विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, या आप इसको स्पैन भी कह सकते हो, ठीक है। स्पैन डिवाइडेड बाय 12 से 15 की इसकी रेंज है, 12 to 15 ये रेंज है इसकी, ठीक है। तो इस रेंज का ले सकते हो आप। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं कॉलम को एक कॉलम यहाँ दे रहा हूँ और दूसरा कॉलम बिल्कुल एंड पे दे रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 55-40 है। तो अगर दो कॉलम यहाँ पे एंड टू एंड दे रहे हैं हम, तो इसमें कितना आएगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 55-40 डिवाइडेड बाई 12 से 15 की रेंज है, हमने 15 ले लिया। जरा कैलकुलेट करिए कितना है, फिफ्टीन से डिवाइड कर रहे हैं तो 370 के अराउंड आ रहा है। 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 460 के अराउंड आ रहा है। अब 370 का कॉलम नहीं होता है, या तो 300 का होगा या 450 का होगा, है ना, ऐसी साइज का होगा। तो हम यहाँ पे कॉलम का साइज क्या ले सकते हैं, एक लेंथ। सर दिखाई नहीं दे रहा है अभी। बाकी सबको दिख रहा है ना, हाँ जी। सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। सो जो हमारा कॉलम का साइज है वो हमारा इसका सेट हो गया, ये लेंथ कितनी होगी, 450 की होगी। अब दूसरा कॉलम का साइज होगा वो डिपेंड करेगा स्क्रीन के ऊपर। अब दूसरा कॉलम कहाँ देना है, सेंटर में तो दे नहीं सकते हम, तो कॉर्नर कहाँ आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3940, है ना। सो इसको भी कैलकुलेट कर लिए, 3940 डिवाइडेड बाई 15 कितना आया, कैलकुलेट कर लिए। $260 के अराउंड आ रहा है ना। और अगर 3940 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 300 के अराउंड आ रहा है। तो रेंज है, आप दोनों के बीच में कोई भी रेंज ले सकते हो, तो मैं इसको 300 कंसीडर कर रहा हूँ। तुम्हारा जो कॉलम का साइज हो वो क्या हुआ, 450 बाई 300 कॉलम का साइज आया। बट ये कब आएगा, जब आप एक कॉलम इधर और एक कॉलम बिल्कुल कॉर्नर में दोगे, तो आपके चारों कॉलम जो होंगे वो इसी सीरीज में स्ट्रेट टू स्ट्रेट अलाइन होके आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों के कॉलम तो अरेंज हो गए, मान लो यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट हमारा पूरा हो गया। अब इसके आगे सेगमेंट पे आते हैं। आगे सेगमेंट पे आने पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये
स्टेयरकेस के लिए आप हमेशा याद रखना 230 बाई 230 का आपको 4 कॉलम देने चारों कॉर्नर पे, 1 2 3 4, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है ये इसका, ये आपका कॉलम्स के ऊपर बीम पड़ के उसी पे रेस्ट होता है। तो या तो आपको यहाँ देना पड़ेगा या आगे देना पड़ेगा। अब आगे अगर आपने निकाल दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी, जो कॉलम के लिए बीम पड़ेगा ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो बीच में आएगा। अब लॉबी में जाते हैं बीच में प्लेटफॉर्म आ रहा है, कॉलम बीम आएगा, तो वो आपके लिए क्या होगा, हिंड्रेंस रहेगा। वैसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, स्टेयरकेस के लिए अलग से 4 कॉलम दे दिए जाए, तो उनके बीम भी आएंगे तो उन्हीं कनेक्टिविटी पे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि लैंडिंग प्लेटफॉर्म आएंगे उन्हीं पे रेस्ट करेगा आपका। ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बीम के ऊपर रेस्ट करेगा, बीम क्या होंगे, कॉलम पे रेस्ट कर रहे होंगे, तो इसीलिए 4 कॉलम इसके सेपरेट रहेंगे। अब इस केस में आगे वाले जो कॉलम आ रहे हैं, अब उनका स्पैन जो हो जाएगा, ये वाला स्पैन क्या होगा, छोटा होगा। भाई यहाँ के लिए कॉलम के साइज हमारे सेट हो गए। अब एक कॉलम जब यहाँ लग गया तो दूसरा कॉलम हमारा यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कॉर्नर पे, इधर या इधर देना पड़ेगा। आप दोनों में से कहीं भी एक पोजीशन ले सकते हो, जहां पे आप कंसीडर करोगे उसी के हिसाब से कॉलम साइज भी निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम देता हूँ तो इसकी विड्थ डेप्थ कितनी हो गई, 4500। तो आप 4500 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे, कितने का बैठा, 300, है ना। और ये वाला स्पैन कितना बैठ रहा है हमारा, 3010, तो इसको भी डिवाइड कर लिए, 3010 डिवाइडेड बाय 15, 200, यानी कि वही 230 का। तो 230 बाई 300 का कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे वॉल के अंदर ही आएगा वो पूरा। बीम उसके ऊपर से यहाँ पे इन दोनों की जो कनेक्टिविटी पे आएगा वहाँ पे हम बीम दे देंगे, उसका सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर कॉर्नर पे भी आएंगे हमारे कॉलम। ठीक है, अब आप चाहो तो कॉलम यहाँ पे यहाँ कॉलम ना देके आप बिल्कुल यहाँ एंड में कॉलम दे सकते हो। ठीक है, वैसा भी ले सकते हैं। और यहाँ के कॉलम ना देके हम इतना बड़े स्पैन का एक कॉलम चाहे तो वो दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्पैन वो उतना ही है। तो ऐसे में अगर मैं 4 कॉलम यहाँ पे देना चाहता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे में अगर मैं 4 कॉलम में चाहता हूँ कि सिर्फ 4 कॉलम में मेरा काम हो जाए, तो मुझे कॉलम साइज क्या करना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा, 450 बाई 450। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ पे बीच में आपका कॉलम बाहर निकलता हुआ आएगा। कॉलम बड़े अगर देंगे तो कॉलम क्या होंगे, वॉल से बाहर निकल आएंगे। इसीलिए हम लोग फ्लोर प्लान में कोशिश क्या करते हैं, जो मैंने आपको 3 कॉलम के साइज बताए थे, हम उन्हीं 3 कॉलम के साथ ही प्रेफर करते हैं जाना। ठीक है, अगर आप छोटे कॉलम दोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, अगर आप बड़े कॉलम दोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स की क्वांटिटी कम आएगी। लेकिन आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि वो कॉर्नर से बहुत ज़्यादा आउट नहीं हो रहे हो, क्योंकि आउट होंगे तो फिर आपका कॉर्नर क्या होगा, वो वेस्ट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस से बचने के लिए आप चाहो तो स्मॉलर कॉलम्स के साथ जा सकते हो। इसीलिए ज़्यादातर रेजिडेंशियल में स्मॉलर कॉलम दिए जाते हैं, ताकि हमारे क्या हो सके, जो कॉर्नर से कॉलम बाहर निकलते हैं उस प्रॉब्लम से हम बच सके। ठीक है, लेकिन कॉलम छोटे देने से एक प्रॉब्लम और हो जाती है, कल को अगर हमें प्लानिंग में, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कई बार इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम कॉलम टू कॉलम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर हमें हॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है कहीं पे, तो वहाँ पे उस केस में हमें कॉलम बड़े बड़े देने पड़ते हैं। जैसे कि इस केस में हम ये भी कंसिडर कर रहे थे कि नीचे ग्राउंड पे पार्किंग देंगे। अब पार्किंग में अगर कॉलम, इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी, क्योंकि कॉलम आपके एक ही इसी लाइन में ही जा रहे हैं, तो इसमें इशू नहीं आएगा इतना। लेकिन बीच बीच में अगर मान लो सपोज यहाँ पे अगर हमारा एक कॉलम आ रहा है बीच में, तो उसकी वजह से यहाँ कार पार्क नहीं हो पाएगी। अब नीचे हमें हॉल टाइप का देना है, तो हमें इस वाले कॉलम को ख़त्म करना पड़ेगा। इस कॉलम को ख़त्म करेंगे तो इसका लोड क्या होगा, बाकी कॉलम्स में तो ट्रांसफ़र होगा, तो इसी वजह से बाकी कॉलम्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े साइज़ का देना पड़ेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा, कॉलम साइज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस साइज़ का कॉलम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप इसका अरेंजमेंट करेंगे प्रॉपर। इस तरीके से हम अपना कॉलम्स का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, सो कॉलम्स के लिए कल हम अपने फ्लोर प्लान पे अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको कॉलम्स के स्टैंडर्ड बताए, क्या साइज़ का कॉलम होता है हमारा, क्या साइज़ का देना है।
आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स अरेंज करके ला सकते हो, बट हम कॉलम्स अरेंजमेंट का काम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।